नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 9 के लिए हिंदी में जो शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यपत्रक दिया गया है, कार्यपत्रक 4/12/7/2021 का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढेंगे और सभी विद्यार्थी इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश को। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। महात्मा गांधी की नीतियों की उपेक्षा गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भावना का निर्माण किया है जिनके किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। यहाँ पर एक देश का नाम भी दिया गया है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी पर बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद में, गुजरात में। और उस आश्रम में जितने भी लोग आते थे, जितने भी अतिथि आते थे, गांधी जी उनसे क्या अपेक्षा करते थे कि वे अपना कार्य स्वयं करें और साथ ही साथ सफाई का भी कार्य करें। तो उन्होंने स्वच्छता पर भी जोर दिया कि भाई स्वच्छता और अपना काम स्वयं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है, वो निंदा करने के योग्य है। जो श्रम बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, वो निंदनीय है। हम उसकी बुराई, सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो श्रम नहीं करता। सभी को श्रम करना चाहिए। श्रम यानी मेहनत, काम, और कोई भी जो कार्य होता है अपने से संबंधित, जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपना कार्य स्वयं करें। विद्यार्थी का कार्य क्या है? विद्यार्थी का कार्य है पढ़ना लिखना। और जो व्यावसायिक आदमी है, नौकरी पेशा है, उसे भी कार्य स्वयं करना चाहिए, तभी वह सफलता पा सकता है। और जो श्रम बिना श्रम करे खाता है वह पाप करता है, खुद पाप का अन्न खाता है। वो जो श्रम नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है। साथ ही साथ ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना दूसरे के हक को छीनना है। भाई हम श्रम नहीं कर रहे हैं और बिना श्रम के खा रहे हैं, तो हम दूसरे के अन्न को छीन रहे हैं। इसका अर्थ ये है, दूसरे का हक का भोजन हम कर रहे हैं। तो गांधी जी की जो नीतियां थी हम आज तक नहीं मान पाए, ना उन्हें अपने जीवन में अपना पाए, और इसी का जो भुगतान कर रहे हैं वो हम आज भी कर रहे हैं। जैसे कि ना तो गरीबी कम हुई है। गरीबी कम कैसे होगी? जब कोई काम करना ही नहीं चाहता तो गरीबी कैसे कम होगी? बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आए दिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो भी है।
उसके पीछे भी एक कारण है, श्रम ना करना। अपराधों में वृद्धि हो रही है, कई सारे अपराध हो रहे हैं। अगर कोई कुछ काम नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि मुझे बैठे बिठाए मिल जाए। तो बैठे बिठाए कैसे मिल सकता है? चोरी करके, छीना झपटी करके, किसी को सता कर। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये अपराध भी तभी बढ़ते हैं जब हम स्वयं श्रम नहीं करना चाहते। यदि हम श्रम करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, गरीबी कम होगी हमारे देश की। सभी अगर अपना अपना कार्य करें, अच्छे से करें, श्रम करने में कोई हिचकिचाए ना, घबराए ना, तो सभी को रोजगार भी प्राप्त हो सकता है, स्वरोजगार हो सकता है। तो फिर अपराध तभी तो कम होंगे। लेकिन एक देश है दक्षिण कोरिया, जहाँ के वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भावनाओं का निर्माण किया है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोग श्रमदान करते हैं, और उन्होंने इसी वजह से अपने देश को विश्व के अग्रिम देशों तक पहुंचाया है। उनके जो व्यवसाय हैं, उनका जो काम धंधा है, जो उनके देश में जो लोगों की स्थिति, वो बहुत बेहतर हो चुकी है श्रमदान के द्वारा। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से यह अपेक्षा करते थे कि वह श्रम करे, अपना कार्य स्वयं करे और साफ सफाई का भी ध्यान रखे। यह इसका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? उत्पादनकर्ता। प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? गांधी जी के अनुसार जो है, पाप का अन्न कौन खाता है? वो खाता है जो श्रम नहीं करता। जो श्रम नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने, अगला प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने का सामान बताया? तो ऋषि मुनियों ने क्या बताया था? जो बिना श्रम करे। यह देखिए, ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे के हक को छीनने के समान है। तो जो श्रम नहीं करता और भोजन करता है तो वो दूसरे का अन्न छीनता है, ये उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है श्रम का महत्व, श्रम का महत्व हो सकता है, या हमारे जीवन में श्रम का महत्व हो सकता है। ये हमारा उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो इसको आपने स्वयं करना है, क्योंकि इसे मैं तो बता नहीं सकता कि आप घर में किस तरह का योगदान देते हो घर के कार्यों में। भाई अपना काम करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, अपने माता पिता के साथ किस तरह से आप हाथ बटाते हो काम करने में, है ना? जैसे पानी भरना हो गया, या कुछ सामान ले आना बाजार से, या कोई और कार्य, घर की देख रेख करना हो गया, साफ सफाई करना हो गया। कई सारे काम हैं, छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं। तो ये आपको स्वयं अपनी कॉपी में लिखना है कि आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हो। अगला हमारा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश जो है वो किस तरह का है? देखिए, कोरोना बीमारी में
2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो कम से कम जो दूरी, कहीं अगर आप बाज़ार में जाते हो, कहीं भी जाते हो, समाज में जाते हो, अपने गली मोहल्ले में, तो किसी से बात भी कर रहे हो तो कम से कम 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बना के रखें, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का कार्यपत्रक संख्या 4 हिंदी विषय का। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आप इसके प्रश्न उत्तर स्वयं हल कर सकते हैं। इसलिए इसको अपनी कॉपी में लिखें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे कार्यपत्रक आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी का छूट भी गया हो पिछला, तो वो इस YouTube चैनल में उसे ढूंढ सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।